गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग भारत की खोज के अंतर्गत महाभारत पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि रामायण और महाभारत जो दोनों महाकाव्य हैं वह किस तरह से यहाँ की जो जनमानस है, जो भारतवर्ष की जनता है, उस पर उनका कितना प्रभाव है। तो चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। वह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, यहीं तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। उसके बारे में मोटे तौर से अंदाज लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। जो महाभारत में युद्ध हुआ है वह कब का है? ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। हम लोग पढ़ते हैं ना एडी और बीसी, तो ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा, यानी बहुत पुरानी घटना है। वह लड़ाई भारत या संभवतः उत्तरी भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई होगी। इसी लड़ाई में एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। अगर हम लोग बात करें प्राचीन भारत की, तो उस समय भारत की सीमाएं अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस हिस्से को उस समय गांधार, आप लोगों ने पढ़ा है ना, दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? गांधारी। तो वह कहाँ की थी? गांधार की थी, इसलिए उसका नाम गांधारी था। तो गांधार, जिससे वर्तमान कंदहार शहर नाम पड़ा। आज उस गांधार का वर्तमान नाम क्या है? कंदहार। और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था, क्योंकि वह पहले भारत में ही था, प्राचीन भारत में। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गंधार की कन्या पड़ा था। मैंने पहले ही कहा, बहुत सारे नाम स्थानों पर भी पड़ जाते हैं। जैसे पांचाल की थी इसलिए पांचाली, ये गांधार की थी इसलिए गांधारी। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं, यानी हम लोग जो आज दिल्ली पढ़ते हैं उसका प्राचीन नाम यह नहीं था, बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। महाभारत में कृष्ण से संबद्ध आख्यान भी है और प्रसिद्ध प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता भी। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन काल और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। धर्म की इस बुनियाद के बिना न सच्चा सुख मिल सकता है और न ही समाज में एका रह सकता है, ना ही एकता रह सकती है और ना ही सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। धर्म क्या करता है? हमारे समाज को नियंत्रित करता है, उन्हें नियमानुसार चलने के लिए प्रेरित करता है। इसका लक्ष्य है लोक मंगल। क्या है उसका लक्ष्य? लोक मंगल करना, यानी सबका मंगल हो। किसी विशेष वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का। हम लोग कहते हैं ना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी जैसे मेरी माँ कहती है, पहले सबका भला फिर मेरा भला, यानी सबका भला होना चाहिए। तो वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्यनिष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ हैं और अपरिवर्तनशील भी, परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्य और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। अहिंसा बहुत अच्छी बात है, हमें
अहिंसक ही होना चाहिए, परंतु कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो उस समय परिस्थितियों पर ये निर्भर करता है कि हमें क्या करना है। तो अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज्यादातर संबंध मकसद से है, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से, आत्मानुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीजें ढूंढी जा सकती हैं। हर कोई अपनी अपनी दृष्टि से पढ़े तो उसमें अलग अलग तरह की चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। यह विविधतापूर्ण है, भरपूर और खदबदाती जिंदगी से सराबोर है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है कि यह केवल नैतिक शिक्षा हमें दे, यह ऐसी पुस्तक नहीं है। महाभारत में मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है: दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य ना हो। यह परम सत्य है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो आप पहले दूसरों को सम्मान देना सीखिए। आप दूसरों को सम्मान नहीं देंगे और यह उपेक्षा करेंगे दूसरों से कि वे हमें सम्मान दे, प्रेम करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है, जो बात लोक हित में नहीं या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए। यह भी परम सत्य है। फिर कहा गया है, सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन। ये सारी चीजें क्या है? सफलता के साधन है। जाति और कुल नहीं, यानी हमारी जो जाति होती है, जो हमारा समाज जातियों में विभक्त है, कुलों में विभक्त है, वह सफलता का मानदंड नहीं होती। क्या सफलता का मानदंड होता है? सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन है। धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग किया गया है, रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। यानी रेशम का जो कीड़ा है वह क्यों मरता है? हम लोग उसके रेशम को प्राप्त करने के लिए, नहीं, वह उसका धन है। और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है, क्या? असंतोष प्रगति का प्रेरक है। यानी असंतोष क्या करता है? हमें प्रेरित करता है कुछ नया करने के लिए। नए, आप लोग जानते हैं, कहा जाता है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। माफ कीजिएगा, थोड़ा गले में खराश हो गई है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं भगवत गीता।